सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। इसी कड़ी में कल तक 210 क्वेश्चन हमने करा दिया था। आज हम 211 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं 211 नंबर क्या कह रहा है कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, मतलब दो ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, वो कौन से हैं। पहला है पृथ्वी व बृहस्पति, बी है बुध व शुक्र, सी है मंगल व बुध, डी है शुक्र व मंगल। तो जो जिनके दो उपग्रह नहीं हैं, कोई उपग्रह नहीं, वो दो ग्रह हैं बुध और शुक्र, यानी उत्तर नंबर बी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 212। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो पहला है बृहस्पति, बी है मंगल, सी है शनि, डी है शुक्र। ये यूपी सब ऑर्डिनेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर उस समय की बात करें तो उस समय जो सबसे ज़्यादा उपग्रह थे वो था बृहस्पति के पास, लेकिन जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं तो होगा शनि, यानी उत्तर नंबर सी होगा। यानी कुल मिला के इसके पास वर्तमान में 145 उपग्रह हैं। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 213। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो पहला है बुध, बी है शुक्र, सी है मंगल, डी है शनि। ये भी UPPCS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो भोर का जो सुबह सबसे पहले शुक्र दिखाई देता है, जो सुबह सबसे पहले दिखाई देता है वो होता है शुक्र, यानी उत्तर नंबर बी सही होगा। इसीलिए सबसे पहले दिखाई देने के कारण इस ग्रह को हम भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 214। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में एक चक्कर लगाता है। पहला है बुध, बी है शुक्र, सी है मंगल, डी है शनि। तो जो सबसे 88 दिनों में यानी सबसे कम दिनों में जो ग्रह चक्कर लगाता है वो है बुध, यानी उत्तर नंबर ए सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 215। निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा। पहला है बुध, बी है शुक्र, सी है शनि, डी है मंगल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा शनि, यानी ये जो ग्रह है इसका घनत्व पानी से भी कम है। अगर इसमें हम पानी डाल देंगे तो ये ग्रह तैरने लगेगा। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 216 क्या कह रहा है। सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग, मतलब जो सूर्य है उसकी सतह का तापमान लगभग कितना होता है। पहला है 5800 डिग्री सेल्सियस, बी है 1000 डिग्री सेल्सियस, सी है 2000 डिग्री सेल्सियस, डी है 4000 डिग्री सेल्सियस। ये बिहार पॉलिटेक्निक 2017 और NDA 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो लगभग होता है 5800 डिग्री सेल्सियस, यानी उत्तर नंबर ए सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 217 क्या कहता है। सूर्य के सबसे निकट तारा है डैश। पहला है बीटा सेंटूरी, बी है अल्फा सेंटूरी, सी है गामा सेंटूरी, डी है प्रोक्सिमा सेंटूरी। तो जो सूर्य के सबसे नज़दीक यानी निकट का जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंटूरी, यानी उत्तर नंबर डी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 218 क्या कह रहा है। नेपच्यून की खोज की थी। नेपच्यून एक ग्रह होता है जिसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। पहला है गैले ने,
बी है गैलीलियो ने, सी है कैप्लन ने, डी है न्यूटन ने। तो नेपच्यून जो ग्रह है उसकी खोज जिस वैज्ञानिक ने की है वो वैज्ञानिक थे गैले, यानी उत्तर नंबर ए सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 219। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह कौन है? जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है उस ग्रह का नाम बताना है। तो कौन सा ग्रह है? पहला है बुध, बी है शुक्र, सी है पृथ्वी, डी है मंगल। तो जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है वो होगा बुध, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर इसी क्रम में हम और देखें तो सूर्य के निकटतम ग्रहों में जैसे बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। इन ग्रह को हम ये 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें हम इनर ग्रह भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 220। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पहला है बुध, बी है शुक्र, सी है पृथ्वी, डी है मंगल। तो जो सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो होगा बुध, यानी उत्तर नंबर ए सही है। और जो बुध ग्रह है इसके पास पहला है कि इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। दूसरी बात और जानने के योग्य है कि ये अपना परिक्रमा सूर्य के सबसे कम दिनों यानी 88 दिनों में पूरा करता है। तो आज के लिए इतना ही। इसी कड़ी में कल 10 प्रश्नों की और श्रृंखला में मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।